गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक स्टोरी पढ़ें, अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ यानी एक चुटकी सूंघनी। सोच रहे होंगे सूंघनी क्या है? तो स्नफ जो है एक प्रकार का तंबाकू है। स्नफ एक प्रकार का तंबाकू है, जैसे खैनी लोग खाते हैं तंबाकू, तो स्नफ भी एक प्रकार का तंबाकू है। और खास करके स्पेशली ये प्राचीन समयों में लोग इसका प्रयोग करते थे। तो हम कहेंगे पिंच ऑफ स्नफ यानी एक चुटकी खैनी, एक चुटकी सूंघनी। मनोहर मालवंकर वाज बोर्न। मनोहर मालवंकर का जन्म हुआ था 12 जुलाई 1913 को, 12 जुलाई 1913 को, यानी 12 जुलाई 1913 को मनोहर मालवंकर का जन्म हुआ था। एंड डाइड, और ये मरे 14 जून 2010 को, 14 जून 2010 को ये मरे। मनोहर मालवंकर जो है वो 14 जून 2010 को इनकी मृत्यु हुई। जन्म हुआ है 12 जुलाई 1913 को और मृत्यु इनकी हुई है 14 जून 2010 को। इज अ वेल नोन नोवेलिस्ट। ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है। वेल नोन यानी प्रसिद्ध, तो ये एक सुप्रसिद्ध उपन्यासकार है, नोवेलिस्ट है, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और एक लघु कथाकार है। छोटी कहानी के लेखक हैं, छोटी छोटी कहानियां लिखते थे। तो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर और एक लघु कथाकार है। विद ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट, और इनके नाम से 25 से भी अधिक, ओवर 25 से भी अधिक पब्लिकेशंस यानी प्रकाशित पुस्तकें हैं। इनके क्रेडिट, इनके नाम से 25 से भी अधिक प्रकाशित किताबें हैं, प्रकाशित पुस्तकें हैं। आपने देखा मनोहर मालवंकर का जन्म 12 जुलाई 1913 को हुआ और मृत्यु 14 जून 2010 को। इज अ वेल नोन नोवेलिस्ट, ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और लघु कथाकार हैं, छोटी छोटी कहानियों के लेखक हैं। विद ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट, और इनके नाम से 25 से भी ज्यादा प्रकाशित किताबें हैं। हिज इंपोर्टेंट वर्क्स, और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो इंक्लूड शामिल हैं, इनकी जो महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, जैसे डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ वेन इन द गैंगेज, एंड बॉम्बे बिवेयर, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। याद रखिएगा, मनोहर मालवंकर की प्रसिद्ध रचनाओं में डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ वेन इन द गैंगेज, एंड बॉम्बे बिवेयर, ये इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं, रचनाएं हैं। कई बार पूछ चुका है कि द प्रिंसेस के राइटर कौन है, या वेन इन द गैंगेज का, बॉम्बे बिवेयर और डिस्टेंट ड्रम, तो याद रखेंगे ये किसकी रचना है, तो मनोहर मालवंकर की रचना है। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, ये जो प्रस्तुत लघु कथा, जो प्रेजेंट स्टोरी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अ पिंच ऑफ स्नफ, ये पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी जो सूंघनी है, एक चुटकी जो खैनी है, एक चुटकी जो तंबाकू है, वो टेकन, ये लिया गया है फ्रॉम कंटेम्पोरेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश से, यानी अंग्रेजी में भारतीय लघु कथाएं, जो समकालिक अंग्रेजी में भारतीय लघु कथाएं हैं, यानी कंटेम्पोरेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश से इसको लिया गया है। पिंच ऑफ स्नफ को, इस कहानी को कहां से लिया गया है, तो लिया गया है कहां से, कंटेम्पोरेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, अंग्रेजी में जो समकालीन भारतीय लघु कथाएं, उनसे ए पिंच ऑफ स्नफ को
लिया गया है, ये प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी को, ये प्रस्तुत लघु कथा को लिया गया है। अगर आएगा कि ये पिंच ऑफ स्नफ क्या है, तो ये शॉर्ट स्टोरी है, लघु कथा है, छोटी कहानी है। और ये जो प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी या पिंच ऑफ स्नफ जो लिया गया है कंटेम्पोरेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से, यह इज फूल, ये भरी है, ऑफ वीट, बुद्धि से, चतुराई से, वाक चातुर्य से, एंड एडवेंचर, और साहसिक कारनामों से। एडवेंचर से, साहसिक कार्य, और बुद्धि से, चतुराई से ये प्रस्तुत कहानी, ये प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी फूल है, भरी हुई है। जो प्रस्तुत कहानी कहां से ली गई है? कंटेम्पोरेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इंग्लिश से ली गई है। द रीडर्स एक्साइटमेंट, रीडर की, पाठक की उत्तेजना, इज बिल्ट अप, निर्मित होती है, थ्रू द एक्यूरेसी, वास्तविकता के जरिए, वास्तविकता से होकर, एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी, और गंभीर हास्य से होकर, हंसी से होकर, कॉमेडी से होकर, ऑफ मालगवंकर नैरेटिव, मालगवंकर की कहानी के, मालगवंकर के नैरेटिव यानी कहानी, कथा, वृतांत। तो मालगवंकर की कहानी, मालगवंकर की कथा के वास्तविक और गंभीर हास्य से होकर पाठक की उत्तेजना जो है बिल्डअप होती है, निर्मित होती है। पाठक की उत्तेजना निर्मित होती है, पाठक उत्तेजित होता है, पाठक की उत्तेजना निर्मित होती है किसके जरिए? तो एक्यूरेसी यानी वास्तविकता के जरिए, और प्रोफाउंड कॉमेडी, और गंभीर हंसी के जरिए, गंभीर हास्य के जरिए। किसके? तो मालगवंकर नैरेटिव, मालगवंकर की कहानी के, मालगवंकर की कहानी के गंभीर हास्य और वास्तविक हास्य, वास्तविक और गंभीर हास्य के जरिए रीडर्स एक्साइटमेंट, पाठक की जो उत्तेजना है वो तैयार होती है। तो ये आपने इंट्रोडक्शन देखा, और ये आप देखें कि ये पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी जो खैनी है, एक चुटकी जो तंबाकू है, सूंघनी है, जो मनोहर मालगवंकर की रचना है, एक शॉर्ट स्टोरी है, लघु कथा है। क्या कहते हैं इस कहानी को हम लोग पढ़ें, ध्यान दीजिएगा। मदर्स अनाउंसमेंट, माता की घोषणा, शुक में मुझे हिला दी। माता का जो अनाउंसमेंट था, माता की जो घोषणा थी, माता का जो कहना था, उसने मुझको हिला दिया, कपकपा दिया। आखिर क्या बात, किस चीज की घोषणा? तो माँ बोली, नानू काका इज कमिंग, सी सेड, वह बोली कि नानू काका आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? तो नानू काका। सी सेड, वह बोली नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। और यही माँ का जो अनाउंसमेंट था, जो घोषणा थी, वो शूक मी, मुझे हिला दी, कपकपा दी। मैंने कहा, ओह माय गॉड, हे मेरे भगवान, ये क्या? ओह माय गॉड, आई सेड, मैंने कहा, कुडोंट वी सेंड हिम, क्या हम लोग उनको भेज नहीं सकते? और वायर, एक तार, यानी टेलीग्राम या मैसेज, संदेश। यहाँ वायर टेलीग्राम के लिए, तार के लिए, मैसेज के लिए, संदेश के लिए आया है। तो कुडोंट वी सेंड हिम, क्या हम लोग उनको भेज नहीं सकते? और वायर, एक तार, यानी एक संदेश, एक टेलीग्राम, सेइंग, यह कहते हुए कि वी आर लिविंग, हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं इस जगह को। डैड चुकी, आई एम ट्रांसफर्ड, मेरा तबादला हो गया है। और समथिंग, या कुछ, मेरा तबादला हो गया है, मेरा ट्रांसफर हो गया है, या और कुछ कहते हुए कि हम लोग अब यहां से प्रस्थान कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ये कहते हुए क्या हम लोग उनको तार नहीं भेज सकते? इनको? तो नानू काका को मैंने कहा, ओ माय गॉड, हे मेरे भगवान, जैसे ही मैंने सुना कि नानू काका आ रहे हैं, माँ ने जब अनाउंसमेंट किया, घोषणा की, माँ जब बोली, मैं अंदर से हिल गया और मैंने कहा, ओह माय गॉड, ओ मेरे भगवान। आई सेड, मैंने कहा, कुडोंट वी सेंड हिम, क्या हम लोग उनको भेज नहीं सकते? और वायर, एक तार,
एक टेलीग्राम, एक मैसेज, एक संदेश सही कहते हुए कि वी आर लिविंग, हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं, हम लोग छोड़ रहे हैं इस जगह को। डेट चुकी, आई एम ट्रांसफर्ड, मेरा तबादला हो गया है, और समथिंग या और कुछ झूठ बोलते हुए क्या हम लोग उनको संदेश नहीं भेज सकते हैं? नो डियर, नहीं प्यारे। मदर सेड, माँ बोली नहीं प्यारे। ही मस्ट बी, उन्हें अवश्य होना चाहिए ऑलरेडी, पहले ही ऑन द ट्रेन पर। उन्हें तो अब ट्रेन पर होना चाहिए, उन्हें तो अवश्य पहले से ही अब ट्रेन पर बैठ गए होंगे, अब उन्हें ट्रेन पर होना चाहिए। माँ कही नहीं प्यारे, नो डियर, ही मस्ट बी, उन्हें अवश्य होना चाहिए ऑलरेडी, पहले ही ऑन द ट्रेन पर, यानी उन्हें अब ट्रेन पर होना चाहिए। बिसाइड्स, इसके अलावे, इसके अतिरिक्त, ये कहने के साथ इसके अतिरिक्त, इसके अलावे, सी एडेड, वह जोड़ी, रीएश्योरिंगली, भरोसा दिलाते हुए, मुझको आश्वस्त करते हुए, विश्वास दिलाते हुए बोली कि ही सेज, वह कहते हैं कि ही कैन नॉट स्टे, वह ठहर नहीं सकते हैं हियर, यहाँ, फॉर मोर देन 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिनों से ज्यादा। मुझको विश्वास दिलाते हुए अपनी बात में वह जोड़ी कि वह कहते हैं कि ही कैन नॉट स्टे हियर, वो यहाँ ठहर नहीं सकते हैं फॉर मोर देन 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिनों से ज्यादा, 2 या 3 दिनों से ज्यादा वो ठहर नहीं सकते। जैसे ही मैंने कहा कि क्या हम लोग उनको एक मैसेज, एक तार नहीं भेज सकते हैं, ये कहते हुए कि हम लोग अब यहाँ से लिविंग कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं क्योंकि मेरा ट्रांसफर हो गया है, तबादला हो गया, या और कुछ कहते हुए क्या उनको हम लोग संदेश नहीं भेज सकते हैं? तो माँ बोली कि नो डियर, नहीं प्यारे। मदर सेड, माँ बोली कि मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, उन्हें तो अब पहले से ही ट्रेन पर होना चाहिए, अब तो बैठ गए होंगे ट्रेन पर, अब कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन बिसाइड्स, इसके अलावा ये बात कहने के अतिरिक्त वो और भी बात जोड़ी, सी एडेड, वह जोड़ी मतलब और बोली उसमें, मुझको रीएश्योरिंगली मतलब विश्वास दिलाते हुए, मुझको भरोसा दिलाते हुए, आश्वस्त करते हुए, घबराओ मत। ही सेड, वह कहते हैं कि ही कैन नॉट स्टे हियर, वो यहाँ ठहर नहीं सकते हैं फॉर मोर देन 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिनों से ज्यादा। व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट? मैंने पूछा कि इस गर्मी में, इस हीट में वह किस लिए आ रहे हैं दिल्ली? व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर? व्हाट फॉर? किस चीज के लिए वह आ रहे हैं दिल्ली? व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर? वह किस चीज के लिए, क्यों दिल्ली आ रहे हैं इन दिस हीट, इस गर्मी में? ये बात मैंने माँ से पूछा। माँ बोली ही वांट्स, वह चाहते हैं टू सी सम मिनिस्टर, किसी मंत्री से मिलना। माँ बोली कि वो आ रहे हैं किस लिए? तो किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग यहाँ सब मिनिस्टर को सब मिनिस्टर समझकर कुछ मंत्रियों अर्थ लगा देते हैं। जी नहीं, यहां आया हुआ जो सम है वो अज्ञात का अर्थ दे रहा है, और सम यहां अज्ञात का अर्थ देता है। जब भी ये सिंगुलर नाउन के पहले अगर आया है तो वो अज्ञात का अर्थ देता है। अ मिनिस्टर, एक मंत्री से, कोई मंत्री से जिसको पता नहीं है, मां को पता नहीं है कि किस मंत्री से। ऐसी स्थिति में जब अज्ञात हो, अननोन होता है, तो उस समय सम का प्रयोग किया जाता है। यानी यहां आया हुआ जो सम है वो अज्ञात का अर्थ दे रहा है। तो मां कहती है कि ही वांट्स, वह चाहते हैं टू सी, मिलना, सम मिनिस्टर, किसी मंत्री से, किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। यानी मुझे पता नहीं है किस मंत्री से मिलना चाहते हैं, यानी वह चाहते हैं टू सी, मिलना, सब मिनिस्टर, किसी मंत्री से, इसीलिए वो दिल्ली आ रहे हैं नानू काका तुम्हारे। व्हाट, क्या? अब देखिए व्हाट जो है यहां पर एक एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो गया। तो व्हाट क्या? दैट मीन्स, इसका मतलब होता है कि ही विल बी हियर, वो यहां रहेंगे फॉर वीक, सप्ताहों। इसका मतलब होता है मंत्री से, किसी मंत्री से मिलने जब आ रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि ही विल बी हियर, वो यहां रहेंगे फॉर वीक, सप्ताहों, यहां सप्ताहों रहेंगे। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल, मंत्री लोगों से नहीं मिलते हैं फॉर वीक, सप्ताहों।
मंथ्स महीनों, ओह माय गॉड, हे मेरे भगवान, क्या मंत्री लोग तो महीनों, सप्ताहों, महीनों तक जो है लाइन लगाए लोग रहते हैं और जल्दी मंत्री लोग मिलते नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो 2-3 दिन नहीं बल्कि वो सप्ताहों, महीनों ठहरने वाले हैं। मैं तो हिल गया था, लेखक हिल गया था, इसलिए कहता है कि व्हाट क्या दैट मीन्स मतलब होता है कि ही विल बी हियर, वो यहाँ होंगे, यहाँ रहेंगे फॉर वीक्स, सप्ताहों। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल, मंत्री लोग लोगों से नहीं मिलते हैं फॉर वीक्स, सप्ताहों, मंथ्स, महीनों। ओह माय गॉड, हे मेरे भगवान, ये क्या। मां कही कि इफ योर नानू काका, अगर तुम्हारे नानू काका वांट्स, चाहते हैं टू सी अ मिनिस्टर, किसी मंत्री से मिलना, अगर तुम्हारे नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं तो आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, मुझे लगता है कि ही विल मैनेज, वह प्रबंध करेंगे टू सी हिम, उनसे मिलने का, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, दिन या रात के किसी समय में। मदर सेड, मां बोली। कही क्या मां बोली कि घबराओ मत। इफ योर नानू काका वांट्स, अगर तुम्हारे नानू काका चाहते हैं टू सी अ मिनिस्टर, किसी मंत्री से मिलना, तो आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, मैं श्योर हूं कि ही विल मैनेज, वह प्रबंध करेंगे, कर लेंगे वो व्यवस्था, वो मैनेज कर लेंगे टू सी हिम, उनसे मिलने का, मंत्री जी से मिलने का। मदर सेड, मां बोली, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, दिन या रात के किसी समय में, दिन या रात के किसी समय में उनसे मिलने का वह मैनेज कर लेंगे, प्रबंध करेंगे। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, मैं श्योर हूं, मुझे लगता है। अगर नानू काका तुम्हारे चाहते हैं किसी मंत्री से मिलना, तो मैं श्योर हूं कि वह प्रबंध कर लेंगे उनसे मिलने का, दिन या रात के किसी समय में। ये मां बोली, मदर सेड, मां ने कहा। मदर, तो आपने देखा कि मां ने कहा कि अगर तुम्हारे नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं तो वह दिन या रात के किसी समय में उनसे मिलने का मैनेज करेंगे, प्रबंध करेंगे। अब एक पैरा देखिए, मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल, मां हमेशा से बहुत निष्ठावान रही है, उसके यहाँ बहुत प्रेम रहा है टू हर साइड ऑफ द फैमिली, परिवार के अपने उस पक्ष की ओर, अपने उस पक्ष की ओर मतलब मायके की तरफ, मायके के प्रति मां का हमेशा से बहुत निष्ठा रही है। परिवार के अपने उस पक्ष के प्रति मां का हमेशा से बहुत निष्ठा रही है, भक्ति रही है, प्रेम रहा है। मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल, मां का हमेशा से बहुत भक्ति रही है, प्रेम रहा है, निष्ठा रही है टू हर साइड ऑफ द फैमिली, परिवार के अपने पक्ष की तरफ, परिवार के अपने उस साइड के प्रति। एंड आफ्टर ऑल, और आखिरकार रहे भी क्यों नहीं, उस परिवार के प्रति उसकी बहुत निष्ठा हमेशा से रही है, और रहे भी क्यों नहीं। आफ्टर ऑल, आखिरकार नानू काका इज हर ब्रदर, नानू काका उसके भाई हैं, और आखिरकार नानू काका जो आ रहे हैं वो कौन है, तो उसके भाई हैं। तो नानू काका माँ के, लेखक के माँ के भाई हैं, तो लेखक के क्या हुए, तो लेखक के हुए मैटरनल अंकल, मामा हो गए, और लेखक नेफ्यू हो गया, भतीजा यानी भांजा हो गया। तो लेखक जो है वो नेफ्यू है, भतीजा है, और नानू काका जो है वो मैटरनल अंकल हैं, यानी मामा हैं। तो आखिरकार, आफ्टर ऑल, आखिरकार नानू काका इज हर ब्रदर, नानू काका उसके भाई हैं, यानी माता का हमेशा से अपने उस परिवार के प्रति निष्ठा रही है, भक्ति रही है, प्रेम रहा है, और रहे भी क्यों नहीं। आफ्टर ऑल, आखिरकार नानू काका इज हर ब्रदर, नानू काका उसके भाई हैं। आई, मैं, ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, जहां माँ का
उस परिवार के प्रति या नानू काका के प्रति जो निष्ठा है, प्रेम है, भक्ति रही है। लेकिन मैं ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर may have something of a complex, मुझे कुछ जानकारी रह सकी है अबाउट मिनिस्टर्स, मंत्रियों के बारे में। लेकिन मैं मंत्रियों के बारे में कुछ जानकारी रख सका हूं, मेरे पास कुछ जानकारी हो सकी है, क्योंकि आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, मैं एक सचिव के अधीनस्थ हूं, अंडर सेक्रेटरी हूं। टाइटल क्या है? अंडर सेक्रेटरी। मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूं, सचिव के अधीनस्थ हूं और ऑन प्रोबेशन में हूं, परीक्षा अवधि में हूं, परख की अवधि में हूं। प्रोबेशन का अर्थ क्या होता है? तो प्रोबेशन जो अवधि होती है, प्रोबेशन एक अवधि जिस अवधि के तहत किस नव नियुक्त को की योग्यता को देखा जाता है। किसी की जब नियुक्ति होती है किसी कार्य के लिए, किसी जॉब में, तो ये प्रोबेशन की जो अवधि है वो उसके जांच की अवधि होती है, उसकी योग्यता की परख की जाती है, परख की अवधि होती है, परीक्षा काल होता है। वो देखा जाता है कि वो इस जॉब के योग्य है या नहीं है, वो अवधि प्रोबेशन कहलाती है। तो लेखक कहता है कि आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, मैं एक सचिव के अधीनस्थ हूं, अंडर सेक्रेटरी हूं। याद रखिएगा, राइटर क्या है? अंडर सेक्रेटरी है, और वो भी ऑन प्रोबेशन, मतलब परीक्षा अवधि में है, अभी परख की अवधि में है, ट्रेनिंग पीरियड में है, अभी देखा जा रहा है। तो ऑन प्रोबेशन, परीक्षा अवधि में हूं, परख की अवधि में हूं। एंड एज सच ट्रेन, और जैसा कि प्रशिक्षण दिया गया है, टू रिगार्ड मिनिस्टर्स, मंत्रियों को आदर देने के लिए, एज बीइंग 2 स्टेप्स हायर देन गॉड, भगवान से भी 2 स्टेप ऊपर, भगवान से भी 2 स्टेप ऊपर, भगवान से भी 2 कदम आगे बढ़कर मंत्रियों को आदर देने के लिए, मंत्रियों को रिगार्ड करने के लिए, जैसा कि ट्रेंड किया गया है, प्रशिक्षण दिया गया है। मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूं और अभी प्रोबेशन में हूं, परीक्षा काल में, परख की अवधि में हूं, अभी तो मेरी योग्यता की परख की जा रही है, उस काल में हूं। और जैसा कि ट्रेंड किया गया है, प्रशिक्षण दिया गया है, टू रिगार्ड, आदर देने के लिए मिनिस्टर्स, मंत्री लोगों को, एज बीइंग 2 स्टेप्स हायर देन गॉड, भगवान से भी 2 कदम ऊपर। अगर भगवान खड़े हैं और मंत्री जी 2 कदम आगे भी हैं, तो पहले मंत्री जी के पास जाइए, तभी नौकरी सुरक्षित रहेगी। और आज भी यही है। द सेक्रेटरी बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, यानी सेक्रेटरी से, सचिवों से ठीक 1 कदम ऊपर, यानी सेक्रेटरी, ये चूंकि अंडर सेक्रेटरी है, तो इससे ऊपर सेक्रेटरी, सचिव, और सचिव से ऊपर मंत्री जी हैं। अतः भगवान से भी बड़े मंत्री जी हैं, ऐसा आदर, ऐसा रिगार्ड करने के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है, ट्रेंड किया गया है। अब 9 पैरा देखिए, आई वॉज वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था। अब नानू काका आने वाले हैं, जान तो गए। नानू काका कौन है भाई? तो नानू काका लेखक के मैटरनल अंकल हैं, मामा हैं, और लेखक नेफ्यू हुआ। माँ ने बताया, लेखक की जो मदर है वो अनाउंसमेंट की, क्या कि नानू काका इज कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। और लेखक जो है एकदम हिल गया इस बात से। और ये तो और जब जाना कि वो आ रहे हैं, आखिर किस लिए इस गर्मी में दिल्ली तो आ रहे हैं, वो किसी मंत्री जी से मिलने आ रहे हैं। लेखक कहा कि मंत्री लोग तो लोगों से सप्ताहों महीनों नहीं मिलते हैं। ओ माय गॉड, इसका मतलब हुआ कि वो 2-3 दिन नहीं, यहाँ वो सप्ताहों महीनों ठहरने वाले हैं नानू काका। फिर भी चूंकि वो भांजा है, मामा आ रहे हैं और माँ का दबाव है, क्योंकि माँ के भाई आ रहा है, माँ तो खुश होगी। तो अब वो लेखक प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा है, किसका? तो नानू काका का। आई वॉज वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर मैं इंतजार कर रहा था। When the train came in, जब ट्रेन अंदर आई, जब प्लेटफॉर्म के अंदर जब ट्रेन आई तो उस समय मेरा काम जारी था। कैसा काम? तो इंतजार करने का। आप जानते हैं, टाइम एंड टेंस में पढ़े भी हैं
कि अगर कोई कार्य पास्ट में चल रहा था और बीच में कोई घटना घटी तो जो कार्य जारी था वो पास्ट कंटिन्यूअस में होता है और जो बीच में घटना घटी वो सिंपल पास्ट टेंस में। तो आई वॉज वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था ऑन द प्लेटफॉर्म पर, यानी मेरे प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने का काम चल रहा था। किसका इंतजार कर रहा था? तो फॉर नानू काका का वेट फॉर नानू काका। तो आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था। व्हेन द ट्रेन केम इन, जब ट्रेन अंदर आई। नानू काका स्टूड, नानू काका खड़े थे। इन द डोरवे, दरवाजे पर, दरवाजे वाले रास्ते में, डोरवे में नानू काका खड़े थे। और सेकंड क्लास कैरी, द्वितीय श्रेणी के डिब्बे के, ट्रेन का जो द्वितीय श्रेणी की बोगी, सेकंड क्लास जो कैरेट, द्वितीय श्रेणी के डिब्बे के दरवाजे वाले रास्ते पर, डोरवे पर नानू काका खड़े थे। हुलिया जान ले हम लोग नानू काका का। स्ट्राइकिंग फिगर, एक प्रभावशाली व्यक्ति थे वो, स्ट्राइकिंग फिगर था, उनकी आकृति एकदम प्रभावशाली थी। तो प्रभावशाली वो व्यक्ति थे, व्हाइट हेयर और उजले बाल थे, बाल पक गए थे, व्हाइट हेयर उजले बाल वाले थे और विद एन इंप्रेसिव मस्टॉस। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर गलत उच्चारण कर देते हैं, बचपन से लोग करते आ रहे हैं। जनरली लोग यहाँ बोलता है, बहुत सारे बोलते हैं, कोई माउस टैच बोलता है, कोई जो है कि मुस्टैच कहता है, ऐसा नहीं है। अब ध्यान से इसको पढ़ेंगे, डिक्शनरी आदि में देखें, ये मुस्टैच और माउस्टैच नहीं है, लेकिन ज्यादातर हम लोग यहाँ उच्चारण यही करते हुए पाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या, तो भाई माउस्टैच नहीं, इसका उच्चारण मस्टॉस या मस्टैच हो सकता है। मस्टॉस या मस्टैच कर सकते हैं, कभी इसको माउस्टैच या मूसटैच ऐसा मत बोलिए। तो नानू काका के बारे में उनकी हुलिया मैं बता रहा था, उनका एक अपीयरेंस मैं बता रहा था कि यह स्ट्राइकिंग फिगर, वो एक प्रभावशाली व्यक्ति है, स्ट्राइकिंग फिगर उनकी है। व्हाइट हेयर, उजले बाल वाले और विद एन इंप्रेसिव मस्टॉस, और एक दमदार, एकदम प्रभावशाली उनकी मूंछ है। मस्टॉस, मस्टॉस या मस्टैच, मुस्टस माउस्टैच नहीं, तो मस्टस, तो एक प्रभावशाली मूंछ वाले हैं। कौन? नानू काका। 2 नंबर में दे देगा कि बताइए नानू काका का हुलिया का वर्णन करिए। तो नानू काका एक स्ट्राइकिंग फिगर वाले, मतलब स्ट्राइकिंग फिगर यानी प्रभावशाली व्यक्तित्व उनका है, प्रभावशाली व्यक्ति है, व्हाइट हेयर उजले बाल वाले हैं और इंप्रेसिव मस्टस और दमदार उनकी मूंछ है, प्रभावशाली उनकी मूंछ है। ही स्टिल वियर्स, वो अभी भी पहनते हैं दी ओल्ड फैशन नी लेंथ, पुराने तरीके के घुटना भर लंबा ब्लैक कोट, काला कोट। अभी भी वो दी ओल्ड फैशन, पुराने तरीके के, नी लेंथ यानी घुटना भर लंबा ब्लैक कोट, काला कोट पहनते हैं। एंड रेड सिल्क पगड़ी, और लाल रंग की सिल्क की पगड़ी धारण करते हैं, सिल्क की पगड़ी, टर्बन। तो लाल रंग की सिल्क की पगड़ी वो धारण करते हैं ऑफ द डेक्कन ब्राह्मण, डेक्कन ब्राह्मण यानी दक्षिणी ब्राह्मण की तरह। दक्कन, दक्कन का पठार आप सुने होंगे दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत के ब्राह्मण यानी ब्राह्मण की तरह। तो दक्षिण ब्राह्मण की, जो दक्षिण भारत के ब्राह्मण की तरह वह लाल रंग की सिल्क की पगड़ी और पुराने तरीके के घुटने भर लंबा वो काला कोट अभी भी स्टील, अभी भी वियर करते हैं, पहनते हैं, धारण करते हैं। कौन? नानू काका। एंड ड्रैप्स, और लटकाते हैं, ड्रैप्स लटकाते हैं, व्हाइट अंगोछा, एक उजला अंगोछा यानी गमछी। अंगोछा यहाँ इंडियन वर्ड, इंडियन इंग्लिश का भी प्रयोग अब हो रहा है, धड़ल्ले से किया जा रहा है। तो एंड ड्रेप्स, और वो लटकाते हैं व्हाइट अंगोछा, एक उजला अंगोछा यानी गमछी, राउंड हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर, और अपने कंधों पर वह उजले रंग का अंगोछा जो है अभी भी लटकाते हैं, धारण करते हैं। फिर से ध्यान देंगे नानू काका का हुलिया। नानू काका
जब लेखक इंतजार कर रहा था प्लेटफॉर्म पर, ट्रेन अंदर आई, लेखक देखा नानू काका सेकंड क्लास द्वितीय श्रेणी के डिब्बे के डोरवे में दरवाजे वाले रास्ते पर खड़े थे, एकदम दरवाजे पर ही खड़े थे। और स्ट्राइकिंग फिगर उनकी थी, एकदम प्रभावशाली वो व्यक्ति थे। वाइट हेयर्ड, उजले बाल वाले थे और इम्प्रेसिव उनका मस्टॉस, दमदार मूछ थी। और वो उनका पहनावा कैसा, तो ही स्टील वियर्स, वो अभी भी पहनते हैं, धारण करते हैं। दी ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट, पुराने तरीके के घुटना भर लंबा काला कोट, एंड द रेड सिल्क पगड़ी, और लाल रंग की सिल्क की पगड़ी ऑफ द डेक्कन ब्राह्मण, यानी दक्षिण भारत के ब्राह्मण की जैसा। दक्षिण भारत के ब्राह्मणों की जो लाल रंग की सिल्क की पगड़ी को और घुटना भर लंबा पुराने तरीके के ओल्ड फैशन के ब्लैक कोट, काला कोट को ही स्टील वियर्स, वो अभी भी पहनते हैं, अभी भी धारण करते हैं। एंड ड्रेप्स, और लटकाते हैं अ व्हाइट अंगोछा, एक उजला अंगोछा, राउंड हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर, और अपने कंधों पर वे एक उजला अंगोछा यानी गमछा, वो ड्रेप यानी लटकाते हैं। एज आई वेंट ऑफ, जैसे ही मैं गया, 10 पैरा देखिए, ये तो मैंने उनका अपीयरेंस बताया, हुलिया बताया। अब आप कहानी को आगे बढ़ाइए। एज आई वेंट ऑफ, जैसे ही मैं गया, ही हैंडेड मी, वह मुझे थमा दिए, सौंप दिए, दे दिए। अब बास्केट, एक टोकरी, जैसे ही मैं गया वह मुझे टोकरी दे दिए। टेक दिस आउट क्विक, इसे लेकर बाहर जाओ। ही विस्पर, वो धीरे से बोले, विस्पर कानाफूसी करना, तो वो धीरे से बोले, टेक दिस आउट क्विक, इसे लेकर बाहर जाओ। किसे लेकर? तो टोकरी को लेकर, बास्केट को लेकर बाहर जाओ। आई शैल ज्वाइन यू, मैं तुमसे मिलूंगा। आउटसाइड द स्टेशन, स्टेशन से बाहर, मैं तुमसे स्टेशन से बाहर मिलूंगा। जैसे ही मैं उनके पास गया है, आई वेंट अप, ही हैंडेड मी, वह मुझे थमा दिए, और बास्केट, एक टोकरी दे दी। एक टोकरी, जैसे ही मैं गया एक टोकरी मुझको दे दिए। और विस्पर्ड, ही विस्पर्ड, वो धीरे से बोले कि टेक दिस आउट क्विक, इसे लेकर बाहर जाओ। आई शैल ज्वाइन यू, मैं तुमसे मिलूंगा। आउटसाइड द स्टेशन, स्टेशन से बाहर, मैं तुमसे स्टेशन से बाहर मिलूंगा। आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस, और मैं कोई प्रश्न नहीं पूछा। तो मैंने नहीं पूछा, प्रश्नों को नहीं पूछा कि क्यों आप क्यों नहीं चलेंगे, ऐसा किसी भी तरह का प्रश्नों को, इस तरह के प्रश्नों को आई आस्क नो क्वेश्चंस, मैं प्रश्नों को नहीं पूछा, इस तरह के प्रश्नों को मैंने नहीं पूछा। तब आई टक द बास्केट, मैं बास्केट को उठाया, अंडर माई आर्म, अपनी बाह में, एंड टर्न, और मुड़ा। मैं कोई प्रश्न नहीं पूछा कि आप क्यों नहीं चलेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि धीरे से बोला, लो ये बास्केट लो, अब बाहर जाओ, मैं तुमको स्टेशन से बाहर ही मिलूंगा तुमसे। मैंने कोई प्रश्न उनसे नहीं पूछा कि मामा क्यों, आप क्यों नहीं चलेंगे, क्यों मैं ही जाऊं, ऐसा कोई मैं प्रश्न नहीं किया। मैं बास्केट को, टोकरी को हाथ में उठाया, टांगा, एंड टर्न, और मुड़ा, ऐसे लेकर टोकरी और मुड़ा। जैसे ही मुड़ा, only to bump into an enormous मारवाड़ी वुमन, और मैं एक असाधारण, एक भारी भरकम, एक बड़ी मोटी मारवाड़ी औरत से टकराया। जैसे ही मैं टोकरी लेकर के टर्न किया, मुड़ा, मैं एक एनॉर्मस, एक असाधारण, एक भारी भरकम, एक भारी भरकम मारवाड़ी वुमन से, मारवाड़ी औरत से मैं टकराया। उस औरत से who had her head covered, जिसका सिर ढका था
इन अ बुरका, बुरका में, जिसका सिर बुरका में ढका था, उस मारवाड़ी औरत से मैं टकराया। जैसे ही मैं बास्केट लेकर के मुड़ा, एक एनॉर्मस मारवाड़ी वुमन थी, मारवाड़ी औरत थी, और उसका जो सिर था वो कवर था, ढका था। किससे? तो बुरका में, वो बुरका में थी, बुरका में उसका सिर ढका हुआ था, और उसी से मैं टकराया। बट माई एपोलॉजी, लेकिन मेरी क्षमा याचना, मेरी क्षमा याचनाएं, क्षमा जो है सूचक शब्द, अभी मैं बोलने वाला था सॉरी, सो सॉरी, कुछ कहने वाला था, लेकिन ये मेरे क्षमा सूचक जो शब्द थे वो ड्रोन डूब गए, खत्म हो गए। क्यों? बाई द स्ट्रेंज साउंड्स, अजीब ध्वनि के द्वारा, जो इमिनेटिंग, जो उत्पन्न हो रही थी फ्रॉम द बास्केट, टोकरी से। अभी मेरा क्षमा सूचक शब्द निकलते, सॉरी कहता, लेकिन वो सारे शब्द, वो सभी क्षमा याचना वाले शब्द डूब गए, अंदर ही रह गए। क्यों? क्योंकि एक अजीब ध्वनि उत्पन्न हो रही थी फ्रॉम द बास्केट, टोकरी से। द प्रोटेस्ट, वो दृढ़ कथन था, वो दृढ़ स्वर था, ऑफ एन आउटरेज किटेन, एक व्याकुल, एक क्रोधित बिल्ली का, क्योंकि उस टोकरी में बिल्ली लेकर आए थे, बिल्ली का बच्चा, किटेन, बिल्ली का बच्चा। मुझे तो पता था नहीं कि टोकरी में बिल्ली का बच्चा है। जैसे ही मैं टकराया उस मारवाड़ी औरत में, तो टोकरी जो है कि हिलडुल हुई, और उसमें जो बिल्ली का बच्चा था वो क्रोधित, वो व्याकुल, और वो व्याकुल बिल्ली के बच्चे की दृढ़ कथन थी, दृढ़ स्वर था, उस टोकरी से इमिनेटिंग उत्पन्न हो रहा था, वो स्ट्रेंज साउंड, वो अजीब आवाज। उस आवाज ने मेरे क्षमा याचना को, मेरे क्षमा सूचक शब्दों को, एपोलॉजिक को ड्रोन कर दिया, डुबो दिया, अंदर ही रहने दिया। वो आवाज से स्पिट्स, स्ट्रप्स, म्याऊ म्याऊ म्याऊ, ये बिल्ली की आवाज थी। कहां से निकल रही थी? तो टोकरी से निकल रही थी। तो आपने देखा इस पैरा में 11 में देखा कि जैसे ही मैं टोकरी लेकर और टर्न किया, मुड़ा, बम्प इनटू एन एनॉर्मस मारवाड़ी वुमन, और एक असाधारण, एक भारी भरकम मारवाड़ी औरत से टकरा गया, जिसका सिर बुरका में था, बुरका में ढका हुआ था। और मैं क्षमा सूचक शब्द कहता, लेकिन मेरे वो क्षमा याचना, मेरी वो एपोलॉजिक ड्रोन डुबो दी गई, अंदर ही रह गई। क्यों? तो बाय द स्ट्रेंज साउंड्स, अजीब ध्वनियों के द्वारा, वो अजीब ध्वनियां, वो साउंड्स इमिनेटिंग उत्पन्न हो रही थी फ्रॉम द बास्केट, टोकरी से, और वो ध्वनि थी द प्रोटेस्ट, वो दृढ़ स्वर था, वो दृढ़ कथन था, आवाज थी, ऑफ एन आउट किटेन, एक व्याकुल, एक क्रोधित, हिलडुल होने से एकदम चोट लगा होगा उसे, और उससे व्याकुल, क्रोधित उस बिल्ली के बच्चे का प्रोटेस्ट था, दृढ़ कथन था, दृढ़ स्वर था। उस अजीब साउंड ने जो टोकरी से उत्पन्न हो रही थी, मेरे उस क्षमा सूचक शब्दों को अंदर ही रहने दिया, डुबो दिया। वो आवाज थी स्पिट्स, स्ट्रोक्स, म्याऊ 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 की आवाज थी, यानी बिल्ली की आवाज थी। अब 12 पैरा को आप देखिए। आई डक्ड, अब मैं रास्ता बनाया, बाहर से बचा, मतलब घबराया, एंड रैन, और दौड़ा। मैं घबराया, अब बचा उससे, और दौड़ा, एंड मिंगल, और मिला। जब दौड़ा, भागा और मिला विद द क्राउड, भीड़ से मिला। और तब तक वहां भीड़ थी प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पर, तो मैं भीड़ से मिला, एंड स्क्वीज, स्क्वीज निचोड़ना भी होता है, स्क्वीज, और ढकेल कर, निचोड़ कर रास्ता बनाया थ्रू द गेट, दरवाजे से होकर। भीड़ को ऐसे मैंने स्क्वीज किया, उसको ढकेला, और दरवाजे से होकर इन द वेक ऑफ ए सिख मैरिज पार्टी, सिखों की बारात पार्टी थी। वहां भीड़ थी, सिखों का मैरिज पार्टी थी, सिखों की बारात पार्टी का दल था, समूह था, और उस भीड़ में
मैंने उस भीड़ को ढकेल करके दरवाजे से होकर के रास्ता बनाया। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग। अब नानू काका आने में लंबा समय लगा रहे थे। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, लंबा समय एकदम लगा रहे थे आने में। कौन? लॉन्ग टाइम कमिंग, लंबे समय के बाद वो नानू काका आए थे, तो लंबा समय लगा रहे थे। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी, और स्टेशन परिसर करीब करीब खाली था। अब स्टेशन जो यार्ड था, स्टेशन जो परिसर था, वो नियरली करीब करीब एम्प्टी था, खाली था। एंड द लास्ट टांगा, और अंतिम जो घोड़ा गाड़ी थी, जो अंतिम टांगा था, हैड गॉन, वो भी जा चुका था। व्हेन ही इमर्ज, जब वह दिखाई दिए, जब नानू काका दिखाई दिए तो अंतिम टांगा भी, अंतिम घोड़ा गाड़ी भी जा चुकी थी। एस्कॉर्टेड, और वो भी एस्कॉर्ट किए जाते हुए, पहरेदारी किए जाते हुए, बाई ए फॉलोइंग टिकट इंस्पेक्टर, एक चापलूस टिकट इंस्पेक्टर के द्वारा। और वो भी दिखाई दिए, जो रोके गए थे, पहरेदारी किए जा रहे थे, किसके द्वारा? तो एक चापलूस टिकट इंस्पेक्टर के द्वारा। फॉलोइंग, एक चापलूस, चाटुकार टिकट इंस्पेक्टर के द्वारा। तो नानू काका लंबा समय आने में लगा रहे थे। द स्टेशन वार्ड, जो स्टेशन यार्ड, जो यार्ड था, स्टेशन जो परिसर था, वो नियरली करीब करीब एम्प्टी था, खाली था। और एंड द लास्ट टंगा, और अंतिम जो तंगा था, वो भी हैड गॉन, जा चुका था। व्हेन ही इमर्ज, जब वह दिखाई दिए। एस्कॉर्टेड, और वो भी एस्कॉर्ट किए जाते हुए, पहरेदारी किए जाते हुए, बाई अ फॉलोइंग टिकट इंस्पेक्टर, एक चापलूस टिकट इंस्पेक्टर के द्वारा। 14 पैरा देखिए। नो रूम इन द थर्ड क्लास, थर्ड क्लास में कोई जगह नहीं थी, कोई सीट नहीं था। रूम का अर्थ ट्रेन में, बस में, कार में अगर रूम वर्ड आए तो सीट के लिए, जगह के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नो रूम इन द थर्ड क्लास, थर्ड क्लास में, जनरल जो बोगी है उसमें, तृतीय श्रेणी में कोई जगह नहीं थी। एंड दे वुडंट इशू, और वे लोग निर्गत नहीं करेंगे, जारी नहीं करेंगे सेकंड क्लास टिकट्स, द्वितीय श्रेणी के टिकटों को, विदाउट रिजर्वेशन, बिना आरक्षण के। बिना रिजर्वेशन के सेकंड क्लास का स्लीपर के टिकट्स वे लोग इशू करेंगे नहीं, उसके लिए रिजर्वेशन कराना पड़ता है। तो विदाउट रिजर्वेशन, बिना रिजर्वेशन के, बिना आरक्षण के, वे लोग द्वितीय श्रेणी के टिकट इशू करेंगे नहीं। और थर्ड क्लास में, तृतीय श्रेणी में नो रूम, कोई जगह थी नहीं। तब ये नानू काका एक्सप्लेन, नानू काका ने एक्सप्लेन किया, व्याख्या किया, बताया। एंड ही केम अप टू मी, जैसे ही वो मेरे पास आए, जैसे ही वो मेरे पास आए, नानू काका ये व्याख्या किए, एक्सप्लेन किए, बताए मुझे। क्या बताए? कि नो रूम इन द थर्ड क्लास, तृतीय श्रेणी में, जनरल बोगी में कोई जगह नहीं थी। एंड दे वुडंट इशू, और वे लोग निर्गत नहीं करेंगे, जारी नहीं करेंगे सेकंड क्लास टिकट्स, द्वितीय श्रेणी के टिकटों को, विदाउट रिजर्वेशन, बिना आरक्षण के, बिना रिजर्वेशन के, बिना रिजर्वेशन कराए हुए वे लोग द्वितीय श्रेणी के टिकट्स को इशू नहीं करेंगे। और थर्ड क्लास में, तृतीय श्रेणी में कोई जगह नहीं थी। वो उन्होंने एक्सप्लेन किया, व्याख्या किया नानू काका ने। जैसे ही केम अप टू मी, वो मेरे पास आए और बोले, ये भी बोले कि हैड टू ट्रेवल, यात्रा करना पड़ा। हैड टू, मजबूरी, प्रेजेंट की मजबूरी दिखाने में हैज टू या हैव टू, पास्ट के लिए हैड टू और फ्यूचर के लिए शैल हैव टू या विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है। तो हैड टू ट्रेवल, यात्रा मुझे करना पड़ा सेकंड क्लास में, द्वितीय श्रेणी में, ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, तृतीय श्रेणी की टिकट पर, जनरल के टिकट पर स्लीपर में यात्रा करना पड़ा। इन दिनों भी बहुत सारे बिहार के लोग करते हैं। तो मुझे हैड टू ट्रेवल, यात्रा करना पड़ा, मजबूरी थी।
उन्होंने बताया, व्याख्या करके बताया, क्योंकि क्या थर्ड क्लास में कोई जगह नहीं थी और द्वितीय श्रेणी के टिकट बिना रिजर्वेशन के इशू नहीं होगा, वो लोग इशू नहीं करेंगे, तब तो मजबूरी थी, हैड टू ट्रेवल, मुझे यात्रा करना पड़ा सेकंड क्लास में, और वो भी ऑन ए थर्ड क्लास टिकट, तृतीय श्रेणी के टिकट पर, यानी थर्ड क्लास के टिकट पर जनरल का टिकट लेकर और स्लीपर की यात्रा उनको करना पड़ा। क्यों? क्योंकि थर्ड क्लास में कोई जगह नहीं थी और सेकंड क्लास का टिकट वे लोग बिना रिजर्वेशन के इशू नहीं करेंगे। बट इट वॉज ऑल अरेंज, लेकिन उन्होंने बताया कि ये सब अरेंज कर लिया गया क्वाइट एमिकेबली, बिल्कुल मित्रवत, परेशानी नहीं हुई, सब बिल्कुल मित्रवत इसको अरेंज कर लिया गया, कोई परेशानी नहीं हुई। सच अ नाइस यंग मैन, इतना सुंदर युवा व्यक्ति है। द टीसी, वो टिकट चेकर, वो टिकट इंस्पेक्टर, वो टीसी, वो टिकट चेकर, वो द टीसी, वो इतना सुंदर युवा व्यक्ति है, क्योंकि सब मित्रवत अरेंज हो गया। अगर वही फाइन कर दिया रहता तो नानू काका के बोल बदल जाते। वो ये नहीं कहते कि सच अ नाइस यंग मैन द टीसी, वो कहते कि सच अ बैड यंग मैन द टीसी। लेकिन चूंकि सभी एमिकेबली यानी मित्रवत, तो मित्रवत सब अरेंज हो गया, इसलिए वो बोल रहे हैं कि सच अ नाइस यंग मैन द टीसी, यानी कितना जो है कि सुंदर है वो युवा व्यक्ति। कौन? द टीसी यानी टिकट चेकर, टिकट की जांच करने वाला। युसा तुम देखे, लेखक से कह रहे हैं कि युसा तुम देखे, हाउ ही इवन केम, वो कैसे आया भी, राइट ठीक आउट बाहर विद मी, मेरे साथ। तुम देखे, देखे वो कैसे प्रहट मारे हैं, कहीं देखे कैसे वो मेरे साथ ठीक बाहर भी आया, सो डेट ताकि देयर शुड बी नो ट्रबल, कोई समस्या न हो, देयर शुड बी नो ट्रबल, कोई समस्या न हो, इसलिए तुम देखे वो ठीक मेरे साथ बाहर भी आया। नानू काका ने कहा कि कितना सुंदर युवा व्यक्ति है टीसी, वो टिकट चेकर। युसा तुमने देखा, हाउ ही इवन केम, वो कैसे आया भी, राइट ठीक आउट बाहर विद मी, मेरे साथ। तुम देखे कैसे वो ठीक मेरे साथ बाहर भी आया, सो डेट इसलिए आया ताकि देयर शुड बी नो ट्रबल, कोई परेशानी न हो, कोई ट्रबल न हो, कोई परेशानी न हो, कोई समस्या न हो, वो ठीक मेरे साथ बाहर भी आया। तुमने देखा, लेखक से कह रहे हैं। द किटन, और ये बिल्ली का बच्चा लाए थे ना टोकरी में, द किटन और बिल्ली का बच्चा है, ऑफ कोर्स बेशक सचमुच ट्रेवल यात्रा किया, फ्री स्वतंत्र, एकदम स्वच्छंद, और ये तो एकदम फ्री स्वतंत्र स्वच्छंद यात्रा किया, फ्री यात्रा किया। फ्री का अर्थ ये भी निकाल सकते हैं बिना पैसे का यात्रा किया, एकदम वो तो टोकरी में बंद करके उसको लाए थे। तो द किटन, बिल्ली का जो बच्चा है, वो ऑफ कोर्स बेशक सचमुच ट्रेवल यात्रा किया, फ्री यात्रा किया, स्वतंत्र स्वच्छंद, बिना चार्ज, बिना उसका तो टिकट की जरूरत नहीं पड़ी। हाउ इज इट, यह कैसे है, पूछे कि यह कैसे है, कौन? तो बिल्ली का बच्चा, हाउ इज इट, यह कैसे है, हाउ इज इट, वो कैसे है, बिल्ली का बच्चा कैसे है? वेरी क्वाइट, बहुत शांत है, बहुत चुप है। आई सेड, मैंने कहा, परहैप्स शायद इट इज डेड, यह मृत है, मर गया है। आई थॉट, मैंने सोचा, होपफुली, आशापूर्वक, मैं होपफुली आशापूर्वक मैंने सोचा कि शायद ही मर गया है। कौन? बिल्ली का बच्चा, क्योंकि जब हिलडुल हुआ था, व्याकुल हुआ था, और वो क्रोधित होकर के जब वो म्याऊं म्याऊं शुरू किया था, और अब वो शांत था। नानू काका ने पूछा कि हाउ इज इट, यह कैसे है? मैंने कहा वेरी क्वाइट, बहुत शांत है, बहुत शांत है। जान लीजिएगा, मैंने कहा वेरी क्वाइट, बहुत शांत है, बहुत शांत है। मैंने ये आशापूर्वक सोचा था
कि वो इट इज डेड, परहैप्स इट इज डेड, शायद ये मृत है, मर गया है, अब वो बोल नहीं रहा था। वी गॉट इनटू द कार, और हम लोग कार में चढ़े, प्रवेश किए। एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इनटू सेकंड गियर, और मैं अभी सेकंड गियर बदलता, अभी सेकंड गियर ही बदला था। इससे पहले नानू काका ने पूछा, अभी मैं सेकंड गियर बदला कि नानू काका ने पूछा। उसके बाद जैसे ही सेकंड गियर में बदला, नानू काका ने पूछा, व्हेन हैव यू अरेंज्ड, कब व्यवस्था किए हो फॉर द मिनिस्टर, मंत्री जी से टू सी मी, मुझे मिलवाने का। अभी मैं सेकंड गियर ही बदला था कि नानू काका मुझसे पूछ बैठे कि कब तुम अरेंज किए हो, कब व्यवस्था किए हो मंत्री जी से मुझे मिलवाने का। कांट स्टे हियर, यहां ठहर नहीं सकता हूं फॉर मोर देन 2 days और 3 at द मोस्ट, 2 दिनों से ज्यादा, अधिक से अधिक 3 दिन, 2 दिन या अधिक से अधिक 3 दिनों से ज्यादा मैं यहां ठहर नहीं सकता हूं। हम लोग चूंकि कार में प्रवेश किए, चढ़े, और इससे पहले कि मैं अभी सेकंड गियर बदला था, नानू काका ने पूछा कि तुम कब अरेंज किए हो, कब व्यवस्था किए हो मंत्री जी से, मिनिस्टर से मुझे मिलवाने की। कांट स्टे हियर, मैं यहां ठहर नहीं सकता फॉर मोर देन 2 days, 2 दिनों से, या 3 at द मोस्ट, या अधिक से अधिक 3 दिनों से ज्यादा मैं यहां ठहर नहीं सकता हूं, ये नानू काका ने मुझसे पूछा। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस, और यह समय स्पष्ट बोलने का था, एकदम फ्रैंकनेस का, मुंह पे एकदम साफ साफ बोल देने का समय था। तो बोले कि कब तुम मंत्री जी से मिलवाने का अरेंज किए हो, व्यवस्था किए हो। तो ये मुझे तो एकदम यह समय था फ्रैंकनेस का, मुझे एकदम स्पष्ट बोलने का समय था। और मैंने कहा, लुक अंकल, देखिए मामा जी, आई सेड, मैंने कहा, आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी, मैं केवल एक अंडर सेक्रेटरी हूं, सचिव के अधीनस्थ हूं, मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूं, और वो भी ऑन प्रोबेशन में हूं, अभी परख काल में, परीक्षा काल में हूं, अभी तो ट्रेनिंग पीरियड में हूं, अभी तो योग्यता की परख की जा रही है, तो अभी ऑन प्रोबेशन, अभी परीक्षा काल में हूं। मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूं मात्र, और वो भी ऑन प्रोबेशन में हूं, परीक्षा अवधि में हूं, परख की अवधि में हूं। और एंड इट इज मोर, और बहुत ज्यादा है, देन माई जॉब इज वर्थ, मेरी नौकरी से भी, टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज, साक्षात्कार मांगने के लिए जाना, विद मिनिस्टर्स, मंत्रियों से, मंत्री जी लोगों से इंटरव्यूज के लिए मांगना कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, मंत्रियों जी से मिलने के लिए जाना, मेरे नौकरी से भी कहीं ज्यादा बड़ा काम है। मैं तो एक अंडर सेक्रेटरी हूं, और वो भी ऑन प्रोबेशन में हूं, अभी तो परख की अवधि में हूं, जांच की अवधि में हूं, अभी तो योग्यता की परख की जा रही है, उस प्रोबेशन काल में हूं, और मेरे नौकरी से भी कहीं ज्यादा है क्या, तो मंत्री जी लोगों से जाके मिलना। मंत्री जी लोगों से मिलना बहुत बड़ा काम है, मंत्री जी लोग जल्दी मिलते नहीं हैं, महीनों, सप्ताहों, महीनों लग जाते हैं उनसे अपॉइंटमेंट लेने में। तो नानू काका ने कहा, ओह, नानू काका ने कहा, आई हैड रैदर होप, नानू काका बोले, ओह, नानू काका सेड, ओह, आई हैड रैदर होप, मैंने तो अधिक ही आशा कर लिया था। ध्यान दीजिएगा, बताए होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में कि जब होप का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि जो मैंने आशा की थी वो पूरा नहीं हुआ। यानी नानू काका आशा किए थे कि लेखक अरेंज कर देगा, मैनेज कर देगा, लेकिन लेखक तो साफ साफ कह दिया कि देखिए, मैं तो एक ऑन प्रोबेशन काल में हूं, अभी तो परीक्षा काल में हूं, परख
की अवधि में हूँ, जांच की अवधि में हूँ, और वो भी एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, सचिव के मैं अधीनस्थ हूँ। और मंत्री जी लोगों से मिलने जाना मेरे नौकरी से भी वो कहीं बढ़कर काम है, ये मुझसे होने वाला नहीं है मामा। ये बात लेखक जो है बोल चुका था नानू काका से। तो नानू काका तो चूंकि आशा किए थे कि वो लेखक जो है व्यवस्था कर देगा, लेकिन लेखक तो नकार गया। तब नानू काका कह रहे वो नानू काका बोले, आई हैड रादर होप्ड, मैं तो बहुत ज्यादा ही आशा कर लिया था, मैंने तो अत्यधिक आशा कर लिया था, मैंने तो आशा कर लिया था कि तुम अरेंज करा दोगे, लेकिन तुमने नहीं कराया, तुम नकार दिए। तो इसीलिए ये पास्ट परफेक्ट में बोल रहे हैं कि आई हैड रादर होप्ड, मैं अधिक ही आशा कर चुका था। ओ आई सी, ठीक है मैं देखता हूँ, वेल अच्छा, नेवर माइंड, ध्यान मत दो, माइंड मत करो। ही टूक अ पिंच ऑफ स्नफ, और वो एक चुटकी जो है खैनी सूंघनी लिए, क्योंकि स्नफ क्या है, तंबाकू है, जिसका प्रयोग खास करके पहले लोग करते थे, और इसको सूंघने में लोग, नस लेने में लोग करते थे। दूसरा खैनी लोग खाते हैं, ऐसे होठ पर भी रखते हैं, लेकिन स्नफ जो है वो सूंघा जाता था, नस लोग लेते थे। तो वो भी एक चुटकी खैनी लिए, एक चुटकी वो सूंघनी लिए, स्नफ को लिए, तंबाकू को लिए। अब ब्रश इट फिंगर्स, और अपनी उंगलियों को झाड़े, ब्रश किए, पोछे, डेलिकेटली, एकदम कोमलता से, मुलायम ढंग से, और ही अंगोछा, अपने अंगोछा पर, और अपने अंगोछा पर देखे होंगे खैनी खाने वाले लोगों का आदत है, वो लोग खैनी खाकर और अपने अंगोछा पर ऐसे ब्रश कर लेते हैं, पोंछ लेते हैं, उसको साफ कर लेते हैं। तो वो साफ किए, ब्रश किए, हिज फिंगर्स, अपनी अंगुलियों को डेलिकेटली, एकदम मुलायम ढंग से, कोमलता से, ऑन ही अंगोछा, अपने अंगोछा पर, अपने गमछी पर, एंड सेट बैक, और पीठ के बल बैठ गए, क्लोजिंग हिज आईज, अपनी आंखों को बंद करके, आंख को बंद कर लिया, एंड पकड़िंग, और सिकोड़ते हुए, हिज आईब्रोज, अपने भौहों को, एकदम बैठ गए पीठ के बल, अब क्लोजिंग बंद करके अपनी आंखों को और अपनी भौं को, आईब्रोज को एकदम पकड़िंग करते हुए, सिकोड़ते हुए, एज तो ऐसे लग रहा था मानो इन डीप थॉट, वो गहरे सोच में हो। ऐसे लग रहा था जैसे आज उपाय निकाल ही लेंगे, एकदम गहरे सोच में हो, आंख बंद करके पीठ के बल वो बैठे हुए थे कार में, और भौं को एकदम सिकोड़ रहे थे, जैसे लग रहा था कि आज वो एकदम किसी गहरे सोच में हो, और एकदम प्लान वो निकाल लेंगे कैसे मंत्री जी से मिलना है। तो एज दो मानो वो एकदम डीप थॉट में हो, गहरे सोच में हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। ही आल्सो क्लक्ड, और वह आवाज भी निकाले, हिज टंग, अपनी जीभ से, सेवरल टाइम्स, कई बार, इन ए टाइपिकली दरी लोगों की तरह। और दक्कन का पठार आप सुने होंगे, यानी दक्षिण भारत के लोगों की तरह वे अपने जीभ से सेवरल टाइम्स, कई बार आवाज भी निकाले। ऐसे होता है जब कोई काम नहीं होता या हमाशा किए हैं और कुछ पछतावा भी अगर करना होता है, तो लोग जीभ से चूचा ऐसे आवाज निकालते हैं। तो वो दक्षिणी लोगों की तरह, और वो भी रजिस्टरिंग पीटी, अफसोस दर्ज करते हुए, दया दिखाते हुए, तो अफसोस दर्ज करते हुए दक्षिणी लोगों की तरह कई बार वो अपने जीभ से आवाज भी निकाले। जैसे ही मैंने कहा कि देखिए मामा, मैं अंडर सेक्रेटरी हूं, और वो भी ऑन प्रोबेशन में हूं, परीक्षा काल में हूं, अभी ट्रेनिंग पीरियड में हूं, अभी तो परख की अवधि में हूं। ये साफ साफ जब मैंने कह दिया कि ये मुझसे नहीं होगा, मेरे नौकरी से भी कहीं ज्यादा बड़ा काम है क्या, मंत्री जी लोगों से मिलने जाना, तो नानू काका कहे कि मैंने तो आशा किया था, तुमसे ज्यादा ही आशा कर लिया था, लेकिन ठीक है, अच्छा है, ध्यान मत दो। और वो एक चुटकी सूंघनी लिए, वो तंबाकू को सूंघे लिए, और उसके बाद अपने अंगुलियों को साफ किए डेलिकेटली, मुलायम ढंग से, अपने अंगोछा पर और पीठ के बल बैठ गए कार में, और वो भी बंद करते हुए हिज आइज, अपनी आंखों को, और सिकोड़ते हुए हिज आईब्रोज, अपने भौहों को, एज दो मानो इन डीप थॉट, वो गहरे सोच में। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी गहरे सोच में है।
ही आल्सो क्लब्ड, और वो आवाज भी निकाले, हिज टंग अपनी जीभ से सेवरल टाइम्स, कई बार, और कई बार अपने जीभ से वो आवाज भी निकाले, और वो भी इन ए टाइपिकली डेक्कन वे, मतलब दक्षिणी लोगों की तरह, और रजिस्टरिंग पीटी, अफसोस दर्ज करते हुए, दया दिखाते हुए कि चलो ठीक है, तुम नहीं अरेंज करोगे तो चलो मैं व्यवस्था कर लूंगा। तो ऐसे एक अफसोस दर्ज करते हुए, रजिस्टर करते हुए, पीटी यानी अफसोस, दया दिखाते हुए दक्षिणी लोगों की तरह वो कई बार अपनी जीभ से आवाज भी निकाले। अब 19 पैरा देखिए, मदर वाज वेटिंग, माता इंतजार कर रही थी, करे भी क्यों नहीं, फिर माँ इंतजार करेगी भी तो क्यों नहीं, क्योंकि भाई जो आ रहा था, तो मदर वाज वेटिंग, माँ इंतजार कर रही थी ऑन द डोर स्टेप, चौखट पर, एकदम डोर स्टेप पर, चौखट पर ही खड़ी थी, पलक पावड़े बिछाई हुई थी, भाई जो आ रहा था मायके का खबर लेकर। तो मदर माँ वाज वेटिंग, प्रतीक्षा कर रही थी, राह देख रही थी, पलक पावड़े बिछाई थी, इसके लिए, भाई के लिए। तो माँ इंतजार कर रही थी ऑन द डोर स्टेप, चौखट पर, हर फेस रिच, और उसका चेहरा जो था एकदम सुसज्जित था, सुशोभित था, भरा हुआ था इन स्माइल्स, मुस्कानों से, और उसके चेहरे पर मुस्कान भरी हुई थी, रित यानी सज्जित, एकदम सजा हुआ था, किससे, तो मुस्कानों से, तो मुस्कानों से उसका चेहरा भरा था, खुशी से उसका चेहरा एकदम जो है भरा हुआ था, सज्जित था। इसका माँ का, भाई जो आ रहा था, नानू काका उसके भाई हैं, आ रहे थे, और माँ का चेहरा एकदम खुशी से, मुस्कानों से भरा हुआ था, सज्जित था। She went into squeals of delight, वो खुशी से चिल्लाते हुए गई, ओवर द किटन, और बिल्ली के बच्चे के पास, बिल्ली के बच्चे को लेने के लिए वो खुशी से चिल्लाते हुए गई, एंड मेड ए लॉट ऑफ फस, और बहुत सारी बात की। ऐसे फस मीन्स गड़बड़ी भी होता है, लेकिन बातचीत, बतंगड़, भाई आया है, गांव का समाचार लाया है मायके का, तो बहुत सारी बातचीत भी की वो नानू काका से। वो चौखट पर इंतजार कर रही थी, डोर स्टेप पर, चेहरा जो था यानी एकदम सुशोभित था, इन स्माइल्स, मुस्कानों से, चेहरे पर एकदम हंसी थी, खुशी थी। She went into squeals of delight, और वो खुशी से चिल्लाते हुए गई, ओवर द किटन, बिल्ली का बच्चा लेने बिल्ली के बच्चे के पास गई, एंड मेड ए लॉट ऑफ फस, बहुत सारी बातचीत की ओवर नानू काका से, समाचार की। आई ऑल्सो फाउंड, और मैंने ये भी पाया, डैट की सी हैड इंस्टॉल्ड, उन्होंने अधिकार दे दी थी, मेरी माँ ने स्थापित कर चुकी थी हिम, उनको, नानू काका को, इन माय बेडरूम, मेरे बेडरूम। ये भी मैंने पाया कि वो उनको यानी नानू काका को मेरे बेडरूम में ही रख दी थी, मेरे बेडरूम में ही ठहरा दी थी, उनको इंस्टॉल कर दी थी। इंस्टॉल यानी स्थापित कर चुकी थी, अधिकार दे चुकी थी, किसका, मेरे बेडरूम का, यानी मेरे बेडरूम में ही वो ठहरे थे, कौन, नानू काका। तो मैंने पाया कि वो नानू काका को मेरे बेडरूम में रख चुकी थी। सो डैट, इसीलिए आई हैड टू पुट, मुझे लगाना पड़ा, एक चारपाई, खटिया, फॉर माई सेल्फ, अपने लिए, स्वयं के लिए, इन द बैक बरंडा, पीछे वाले बरामदा में मुझे अपने लिए खटिया लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरा बेडरूम नानू काका को दे दी थी, नानू काका अब उसमें रह रहे थे, इसीलिए पीछे वाले बरंडा में मुझको चारपाई लगाना पड़ा, खटिया लगाना पड़ा अपने लिए। अब 20 पैरा आप देखेंगे। एट मदर्स इंसिस्टेंस, माता के जिद पर, हठ पर, माँ
माँ का भाई आया है, और अगर मैं माँ की बात ना मानूं, माँ नाराज हो सकती है। इसलिए माता के हट पर, एट मदर्स इंसिस्टेंस, माता के जिद पर, हट पर, आई हैड टेकन, मैं ले चुका था 2 days लीव, 2 दिनों की छुट्टी फ्रॉम द ऑफिस से, और माँ के जिद पर मैं ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी ले चुका था। एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर में, आई ड्रोव, मैं गाड़ी से ले गया नानू काका को टू द नॉर्थ ब्लॉक, दिल्ली का नॉर्थ ब्लॉक जहां मंत्री जी रहते थे, तो मैं नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक ले गया गाड़ी से। कब? तो इन द आफ्टरनून, दोपहर में, कि माता के जिद पर मैं 2 दिनों की ऑफिस से लीव ले लिया था, छुट्टी ले चुका था, और दोपहर में मैं नानू काका को ले गया। कहाँ गाड़ी से? तो नॉर्थ ब्लॉक ले गया, दिल्ली का नॉर्थ ब्लॉक जहां मंत्री जी रहते थे, वहां मैं ले गया। ही वेंट इन, वह अंदर गए, टू सी, मिलने, द मिनिस्टर, मंत्री जी से, वह अंदर मंत्री जी से मिलने गए। कौन? नानू काका। एंड आई वेटेड, और मैं प्रतीक्षा किया, इन द कार पार्क में गाड़ी खड़ा करके, और कार पार्क में मैं उनका इंतजार किया, नानू काका को, और नानू काका अंदर गए मंत्री जी से मिलने। इट वाज 2 hours, 2 घंटा था। बिफोर, इससे पहले, ही रिटर्न, वह लौटे। 2 घंटा हुआ था, उससे पहले ही वह लौटे। कौन? नानू काका। मम्बलिंग, बड़बड़ाते हुए, कलरफुल, रंगीन, किस्म किस्म के रंगीन, मराठी भाषा में स्वेयर वर्ड्स, अपशब्दों को, गालियों को। 2 घंटा हुआ था। इससे पहले उधर से नानू काका मम्बलिंग करते हुए, बड़बड़ाते हुए, एकदम मराठी में, कलरफुल, रंगीन, एकदम किस्म किस्म के कई तरह के जो है कि मराठी स्वेयर वर्ड्स को, गालियों को मम्बल करते हुए, बड़बड़ाते हुए नानू काका लौटे। आई डिडोंट डेयर, मुझे हिम्मत नहीं हुई, आई डिडोंट डेयर, मुझे हिम्मत नहीं हुई, आस्क हिम, उनसे पूछने की कि व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ। क्योंकि उधर से गाली बड़बड़ाते आ रहे थे वो मराठी भाषा में, तो मुझे हिम्मत नहीं हुई पूछने की कि व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ मामा जी, मंत्री जी से भेंट हो गई, ये पूछने की मुझे हिम्मत नहीं हुई। एंड ड्रोव, और मैं गाड़ी चलाया, विदाउट सेइंग, बिना कहे, ए वर्ड, कोई शब्द, बिना कोई शब्द कहे मैं गाड़ी को चलाया। एक कूल डाउन, और फिर वो शांत हो गए। इन अ लिटिल वाइल, थोड़े ही क्षण में, अब थोड़े ही समय में, अ लिटिल वाइल, थोड़े ही पल में, थोड़े ही समय में वो कूल डाउन हो गए। उधर से गाड़ी जो है बड़बड़ाते हुए, तुच्छ शब्द बड़बड़ाते हुए आ रहे थे मराठी में, रंगीन, एकदम कलरफुल। मेरी हिम्मत नहीं हुई पूछने के लिए कि व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ। मैं तो गाड़ी एकदम चलाया बिना कोई शब्द कहे हुए, लेकिन थोड़े ही समय में, थोड़े ही क्षण में वो कूल डाउन हो गए, ठंडा हो गए, शांत हो गए। अब 2 यद्यप, एंड सेड, और बोले, और यद्यप वो बोले, स्वयं भी वो बोले, अपने से बोले, मैंने नहीं पूछा क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी पूछने की, तो स्वयं से बोले कि 2 hours, 2 घंटे आई स्पेंट, मैंने बिताया। जब ठंडा हो गए तो स्वयं से वो बोले कि 2 घंटे आई स्पेंट, मैंने बिता दिया। बीइंग ट्रांसफर्ड, भेजे जाते हुए, फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, एक चपरासी से दूसरे चपरासी के पास, कि 2 घंटा तो मैंने एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक ट्रांसफर किए जाते हुए, भेजे जाते हुए मैं बिता दिया। ट्रैम्पिंग, और चहलकदमी करते हुए, पैर घसीट कर चलते हुए, चहलकदमी करते हुए, ट्रैम्पिंग करते हुए, थ्रू द कॉरिडोर्स, यानी बरामदे में, बरामदे से होकर
कॉरिडोर से होकर चहलकदमी करते हुए, आवाजाही करते हुए एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक ही ट्रांसफर किए जाते हुए, भेजे जाते हुए, स्थानांतरण किए जाते हुए मैं बिता दिया। इतना 2 घंटा मैंने बिताया। एंड इन द एंड, और अंत में सक्सीडेड, सफल हुआ इन गेटिंग ए डिप्टी सेक्रेटरी, एक डिप्टी सेक्रेटरी से, उप सचिव से, टू गिव मी, जो उन्होंने मुझे दिया, एंड अपॉइंटमेंट, मिलने का समय, वो भी 3 days फ्रॉम नाउ, अभी से 3 दिन का। और उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया मंत्री जी से मिलने का, और वो भी अभी से 3 दिन का, 3 दिन का, 3 घंटे यानी 2 घंटा, 2 hours आई स्पेंट मैंने बिता दिया ट्रांसफर किए जाते हुए एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक, और ट्रैम्पिंग करते हुए, चहलकदमी करते हुए कॉरिडोर्स में यानी बरामदे में। और अंत में मैं सफल हुआ डिप्टी सेक्रेटरी को पाने में, और जिन्होंने मुझको अभी से 3 दिन के का अपॉइंटमेंट दिया, मिलने का समय दिया। नानू काका तो फिर जब ये बात बोले तो क्रोध आ गई। वो कह रहे हैं सेमफुल, सेमफुल, शर्मनाक, शर्मनाक, एकदम शर्मनाक है, शर्मनाक, सेमफुल, सेमफुल। एंड देयर वाज अनदर सीरीज, और एक और सीरीज यहां शुरू थी। किसका? तो मराठी प्लेटिव्स, मराठी गालियों का, मराठी जो है एक्सप्लेटिव्स का, यानी मराठी गालियों की एक और सीरीज अब शुरू हो गई। तो शांत हुए थे, लेकिन जैसे ही ये बात बताए कि 2 घंटा तो मैंने बिता दिया एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक ट्रांसफर किए जाते हुए, भेजे जाते हुए, और ट्रैम्पिंग और चहलकदमी करते हुए, झपट कर चलते हुए थ्रू द कॉरिडोर्स यानी बरामदे से होकर, और अंत में एंड में मैं सफल हुआ डिप्टी सेक्रेटरी से मिलने में, जिन्होंने मुझे एक अपॉइंटमेंट दिया, मिलने का समय दिया, और वो भी अभी से 3 दिन का, 3 दिन बाद का जो है समय मिला था। और ये बात जब उन्होंने कहा तो फिर उनके अंदर एक क्रोध आया, सेमफुल, सेमफुल, शर्मनाक, शर्मनाक। और यहाँ पर अनदर सीरीज, एक सीरीज तो शुरू था कब, जब वो आए थे, और मैं एकदम शांत हो गया, मैं चुपचाप गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया उनको लेकर के। और अब दूसरा सीरीज जब वो मुझे बताए ये बात, उसके बाद दूसरा मराठी जो है गालियों का सीरीज शुरू था, और इन्हें लिंग्विस्टिक इमरजेंसी और एक भाषाई आपातकाल में माय अंकल, मेरे मामा, ऑलवेज टर्न, हमेशा मुड़ते थे टू हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा की ओर। और ये सच्चाई भी है कि आदमी जब ज्यादा क्रोधित होता है तो अपने मदर टंग की ओर, मातृभाषा की ओर मुड़ता है, उसको अपने मातृभाषा में ही वो बोलना पसंद करता है। कब? जब क्रोधित होता है। तो मामा जो है वो हमेशा एक भाषाई आपातकाल में, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में, वो मेरे अंकल, मेरे वो अंकल, मेरे मामा, मेरे मैटरनल अंकल ऑलवेज टर्न, हमेशा मुड़ते थे टू हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा की ओर मुड़ते थे। तो क्या आपने देखा? मंत्री जी से मिलने आए थे, क्या मंत्री जी से मुलाकात हुई? नहीं। 3 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिला है। क्या मंत्री जी से नानू काका मिल पाएंगे कि नहीं, ये जानने के लिए कल का वीडियो भी देखना अनिवार्य होगा। धन्यवाद।